प्रमुख रूप से दो विषय हैं। एक विषय है कि हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का प्रदेश पदाधिकारी कार्यकारिणी और प्रकोष्ठों का गठन हुआ है, जिसको हम लोग आज आपको विधिवत लिस्ट हम लोग दे रहे हैं, आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। और दूसरा है कि पूरे बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सुमन जी के नेतृत्व में हम लोग प्रत्येक जिला का दौरा कर रहे हैं, जिसका गरीब चौपाल नाम रखा गया है। और हम लोग सासाराम से प्रारंभ किए थे। करीब 10 जिला हम लोग घूम लिए हैं और प्रत्येक जिला में भारी भीड़ और उत्साह दिखा है। उसमें मुख्य रूप से है कि गरीबों के बीच संवाद करना, गरीब लोगों को पहले जानकारी दे दी जाती है कि आप अपना आवेदन किस कष्ट में है, किस किल्लत में है, परेशानी में है, वह सब आवेदन देते हैं। अच्छा, पहले उसको हम लोग जानकारी देते हैं और गरीबों का आवेदन लेते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ एक सेल बना हुआ है, उस सेल के माध्यम से जिला में त्वरित कार्रवाई करने के लिए रहता है। सेल से हम लोग 10 जिला गए हैं। फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपका 23 तारीख को मुंगेर से है और 30 तारीख को मोतिहारी में है। 30 तारीख के बाद और 13 जिला का लिस्ट तैयार हो गया है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी आपको बताएंगे। तब फिर हम प्रदेश लिस्ट जो अभी ये हुआ है, आप लिस्ट बता दीजिए। 13 जिला एक बार दिखाइए ना। हाँ, ऐसा कुमार जी सर, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि आज हम लोग 2 कारण से आपको बुलाए हैं, जिसमें एक ये है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम चल रहा है गरीब चौपाल, और ये कार्यक्रम पिछले 2 महीने से शुरू हुआ है। प्रत्येक माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी न किसी जिला में जाते हैं, जो हर महीने वो 4 से 5 जिला में जाते हैं। वहाँ गरीब लोग, जो रियल में गरीब है, जो एकदम अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनके बीच बैठते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं और समस्या को सुनने के बाद वहीं पर त्वरित कार्रवाई होती है। वहाँ पर जो भी संबंधित पदाधिकारी रहते हैं उनको उस समस्या से अवगत कराया जाता है, कुछ तो वहीं सॉल्व हो जाता है, और जो वहाँ से आवेदन प्राप्त होते हैं वो उसको यहाँ लाया जाता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ सेल बना हुआ है इसका, और उस सेल से फिर जाता है कुछ को सहयोग पोर्टल पर भी इसको अपलोड किया जाता है। इसमें अब तक हम लोगों ने सासाराम, रोहतास से शुरू किए हैं, सासाराम से बक्सर, आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, उसके बाद सहरसा, बांका, तो ये जिलों में ये कार्यक्रम अब तक हो चुका है। इसके अलावे अगला जो अभी जो निरंतर चल रहा है, इसी क्रम में 23 तारीख को यह कार्यक्रम मुंगेर में निर्धारित है और 30 तारीख को बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित है मोतिहारी में, जो वहाँ पर बापू सभागार है, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी नेता, माननीय संरक्षक महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी जो हमारे माननीय विधायक हैं, वो सब लोग वहाँ रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ आने की संभावना है, तो वो सारे लोग वहीं पर बैठकर उसका डिस्पोजल करेंगे। और उसके अलावा वैशाली में 6 सितंबर को निर्धारित हुआ है समय, नालंदा में 10 सितंबर को है, पश्चिम चंपारण में 11 सितंबर को है, दरभंगा 12 सितंबर को है, मधुबनी में 13 सितंबर को है, खगड़िया 18 सितंबर को है, बेगूसराय 19 सितंबर को है, अरवल में 20 सितंबर को है, मुजफ्फरपुर 21 सितंबर को है, किशनगंज में 24 सितंबर को है, कटिहार 25 सितंबर को है, सुपौल 26 सितंबर को है, कैमूर में 28 सितंबर को है और समस्तीपुर में 17 सितंबर या 26 सितंबर को ये कार्यक्रम आयोजित है। बेसिक यह कार्यक्रम है क्या कि जैसे कुछ लोग जो थोड़ा सा समझदार लोग हैं, वो लोग तो पटना अपनी समस्या को लेके आ जाते हैं, लेकिन एक मास है, एक जो बड़ा तबका है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो उनकी बात सरकार तक नहीं पहुँच पाती है, या फिर उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती है जहाँ से उनके जो दिल का दर्द है उस पर मरहम लगाया जा सके।
तो इसीलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब यहाँ बैठने से काम नहीं होगा, हम लोग जनता के बीच में चलेंगे। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, हम उनके, जो दलित परिवार के लोग हैं, जो वंचित परिवार के लोग हैं, हम उनके बीच में चलेंगे और वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं लेकिन हम तो उनके पास जा सकते हैं। इस कंसेप्ट के साथ वो उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और इसका बहुत ही अच्छा ये मिल रहा है, हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। निश्चित तौर पर जब हम लोग आवेदन को पदाधिकारियों के पास भेजते हैं तो वो सुन रहे हैं, कुछ हद तक हो रहा है। तो 100% तो किसी चीज़ में होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 50% 60% भी काम हो जा रहा है तो एक अच्छा अचीवमेंट हम लोग इसको मान रहे हैं। तो ये पूरा तरह से कहिए कि पार्टी का एक ड्रीम कार्यक्रम है जिसको हम लोग चला रहे हैं और ये पूरे बिहार में होना है। ये तो अभी 17-18 जिला 20 जिला का हम लोगों ने बनाया है, वो निरंतर दिसंबर तक सभी जिलों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टच करेंगे, सब जगह जाएंगे, सबकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद तब फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अब हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे कि वो अपने जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों को का सूची जारी करें। तो हम लोग जिलाध्यक्ष का पहले बता देते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जिलाध्यक्ष पश्चिमी चंपारण मंजीत कुमार वर्मा, अरवल शिव कुमार पासवान, खगड़िया रामबली राम, भागलपुर अशोक कुमार रजक, मुंगेर परमानंद मांझी, बेगूसराय पीयूष कुमार, पूर्णिया मनोज ऋषि, गया स्मितुल्ला खां टुट्टू खान, नवादा अशोक मांझी, भोजपुर राजेश्वर सिंह, मुजफ्फरपुर संजर आलम, किशनगंज डॉक्टर शाहजहां, जहानाबाद मनीष कुमार, मोतिहारी प्रदीप मांझी, लखीसराय जितेंद्र मांझी, मधेपुरा चंदन ऋषिदेव, दरभंगा आर के दत्ता, जमुई मनोज कुमार मांझी, वैशाली अरविंद कुमार पासवान, सहरसा प्रिय व्रत सदा, शिवहर मोहम्मद इब्राहिम, बक्सर ऋषि कुमार राय, सुपौल श्याम सदा, सिवान डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, कैमूर मनोज गुप्ता, रोहतास कमलेश पासवान, समस्तीपुर धीरज कुमार, पटना ग्रामीण संजय कुमार मांझी, गोपालगंज पंकज सिंह राणा, मधुबनी श्रीमती बिमला कुमारी, पटना महानगर श्रीमती पूनम सिंह, कटिहार दीपक कुमार ऋषि, अररिया श्री किरण भारती, औरंगाबाद हरिंदर कुमार सिंह, छपरा पूर्वी उज्जवल कुमार श्रीवास्तव, छपरा पश्चिमी दिग्विजय कुमार सिंह, नालंदा श्रीमती मंजू मालाकार, शेखपुरा सुरेश प्रसाद, बांका श्री विक्रम कुमार पांडे, सीतामढ़ी श्री ब्रजेश कुमार मांझी 40 जिला के अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश पदाधिकारी की भी सूची है। से ही खाली संख्या बोल दीजिए। हाँ संख्या बोल देते हैं। तो हमारे 18 उपाध्यक्ष बने हैं। तो नाम भी कहिए तो पढ़ दें, नहीं तो 18 महासचिव और 18 उपाध्यक्ष और महासचिव आइए श्री अविनाश कुमार प्रधान महासचिव, और इसमें आपका उनके सहित प्रधान महासचिव सहित महासचिव 38, फिर आपका कोषाध्यक्ष एक श्री रामविलास प्रसाद जी कोषाध्यक्ष, फिर आपका सचिव सुनील कुमार से लेकर 27 सचिव और प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री श्रवण कुमार और श्री गिरधारी सिंह। फिर कार्य समिति में हैं 16 लोग और प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं 11। युवा प्रकोष्ठ जो इम्पोर्टेंट प्रकोष्ठ है श्री शुभेंदु सिंह, महिला प्रकोष्ठ श्रीमती स्मिता शर्मा, अनुसूचित जाति श्री मुकेश मांझी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शकील अहमद हाशमी, किसान प्रकोष्ठ राजीव रंजन, विधि प्रकोष्ठ श्रीकांत प्रसाद, चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर प्रभात कुमार, दिव्यांग प्रकोष्ठ विनोद कुमार उर्फ गणेश जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारिका पासवान, व्यवसायी प्रकोष्ठ मोहम्मद नजमी, हाँ बस हो गया लास्ट है, श्रमिक प्रकोष्ठ अभिषेक कुमार सिंह। प्रकोष्ठ की सूची कम था इसीलिए नाम पड़ गया। तो 11 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुए और 16 आपके कार्य समिति के सदस्य हुए
और आपका 18 उपाध्यक्ष हुए, ये 38 सूची महासचिव उपलब्ध करा हुए, दी कोषाध्यक्ष 1 हुए, 27 सचिव हुए। तो सर सूची है ना? जाएगा। सूची आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पहले नाश्ता कराइए। सर ये पर एक सवाल का सर, गरीब चौपाल आप लोग की एक अच्छी पहली में कितने आवेदन और कितने का मतलब कि सबसे ज्यादा समस्या किन बातों को लेकर? देखिए, इनमें आवेदनों की संख्या तो देखिए, जैसे हम लोग सबसे शुरू किए थे सासाराम में, सासाराम में हम लोग को 700 आवेदन आया था, और उसके बाद सिवान गए तो बहुत कम मात्रा में आवेदन आया था, लोग समझ नहीं पाए थे। लेकिन वही जब हम लोग सहरसा गए तो वहाँ हजारों की संख्या में आवेदन आए। तो हमने आपको बताया जैसा कि एक सेल हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बना है, और उस सेल के तहत काम हो रहा है, जिसमें लगभग अब तक 10 जिला में जो हमारा ये कार्यक्रम है, उसमें 6 जिला का सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। सबको संबंधित पदाधिकारियों के पास भेज दिया गया है। उसमें कुछ लोगों का काम हो भी गया है, कुछ लोग जो बचा हुआ है उसको हम लोग भी सहयोग पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, एक समस्या है कि जो आम जनमानस है, जो गरीब है, जो दलित परिवार जिसको कहते हैं हम लोग, जिसकी हम लोग वकालत करते हैं, जिसकी हम लोग बात करते हैं, वैसे लोगों में ज़मीन की सबसे ज़्यादा ये आ रहा है। उनके पास घर नहीं है और घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो ऐसे आवेदन हम लोगों के पास सबसे अधिक प्राप्त हो रहे हैं सभी जिलों से। लगभग 50% इसी तरह के एक तरह के मामले होते हैं, तो उसको हम लोग लगा करके और हम लोग भेज रहे हैं अभी जिलों में। और उसके अलावा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मोटो है कि जब सभी जिला में हम लोग ये कार्यक्रम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे, और बात करके इस समस्या का समाधान कैसे हो, वो कैबिनेट लेवल के पटल पर लाके इसको समाधान करने का हम लोग तरीका ढूंढेंगे। ये प्लान आगे का है। सर, आप लोग गरीब की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ा गई, चीनी के रेट बढ़ गए, तो इस पर क्या करिएगा? देखिए, गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब के साथ तो बहुत समस्या है, और महंगाई एक वैश्विक समस्या है। ऐसा नहीं कि बिहार में अकेले एक चीनी का रेट बढ़ा है, ये तो सब जगह हो रहा है। और जो निश्चित गरीब एक दिन में 300 रुपए कमाने वाले, उसके पास 70 रुपए अधिक चीनी खरीदेगा तो कहाँ से उसका पैसा करेगा? बोलने दीजिएगा तब मैं बोलेंगे। तो उसमें क्या है कि देखिए, हर चीज का एक अपना एक पहलू होता है, और उस पहलू के तहत काम कर रही है सरकार, अपना काम कर रही है। और निश्चित तौर पर होता क्या है, कभी जमाखोरी हो जाती है, कभी और भी भिन्न भिन्न तरह की समस्या होती है। जब सरकार के नजर में आता है कोई मामला, तो उसका समाधान निकाला जाता है। इसका भी समाधान हम लोग निकाल लेंगे। एक सवाल रहेगा, चीनी के रेट पर जैसे ही पत्रकार ने प्रश्न किया, प्रदेश अध्यक्ष जी आसन छोड़कर निकल गए। क्या नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो कुछ काम से गए हैं, ऐसा कोई नहीं कि चीनी के सवाल पे उठ के गए हैं। कुछ चूंकि और भी कुछ काम था, हम लोग काम कर रहे थे, इसी बीच में आप लोग को भी आमंत्रित किए थे, तो वो चीनी के सवाल से नहीं भागे हैं। हम लोग क्यों भागेंगे चीनी के सवाल से, टमाटर के सवाल से? हम तो इसी बिहार में रहते हैं, हम उसी गरीब के बीच में रहते हैं, और अगर उनके सवाल से हम भागेंगे, हमारे अध्यक्ष भागेंगे, तो फिर गरीबों के बीच में रहते और कह रहे हैं कि चीनी का रेट केवल बिहार में ही थोड़े बढ़ा, मतलब सारे भारत में बढ़ा तो बिहार में भी बढ़ा तो ठीक है। नहीं, ये नहीं, हमने कहा नहीं, ये तात्पर्य कदापि नहीं है मेरा। हमने कहा कि ये सरकार के संज्ञान में आया है, रेट बढ़ा है, तो उसके कई कारण होते हैं, जमाखोरी होती है, और भी बहुत तरह की भिन्न तरह की समस्या होती है। इथेनॉल के कारण भी जो है, जो पेट्रोल में मिलावट हो रहा है, उसके कारण भी कहा जा रहा है कि रेट बढ़ रहा है। ये तो जांच का विषय है ना। नहीं, रिपोर्ट है, आपने पढ़ा नहीं है। रिपोर्ट है कि 25 लाख टन गन्ना जो है उससे चीनी बन सकता, लेकिन सरकार उसका यूज एथेनॉल बनाने में की, इसकी वजह से 40% चीनी के दाम में बढ़ोतरी। सर, चीनी की तो क्या जिस गन्ना से चीनी निकाला जा सकता था, उस गन्ना को किस बेसिस पर आपने इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, वो तो ये अगर आप पूरी प्रक्रिया में जाइएगा तो ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, और किसान का वो सामान है। वो जब एक तरफ हम किसान की भी बात करते हैं, एक तरफ गरीब की भी बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि किसान को जहाँ जिस चीज़ में अच्छा रेट मिलेगा वो अपना सामान बेचेगा, तो उससे किसान का भी भला होना है।
अब जहां तक मामला है जो आप लोग बता रहे हैं, ये चाहे वो इथेनॉल का मामला हो या चीनी का मामला हो, तो इसको सरकार गंभीरता से ले रही है और इसको हम लोग देख रहे हैं और इस समस्या का समाधान जल्द निकाल दिया जाएगा। शराबबंदी पर एक सवाल है जी, जितना मांझी हर दिन इस पर सवाल उठा रहे हैं, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन एनडीए के ही लोग जिसके आप सहयोगी वही लोग कह रहे हैं कि जो पीते हैं शराब वही लोग चाह रहे हैं कि देखिए, इसमें कई मतभिन्नता है और आप जो सवाल कर रहे हैं हमारे नेता का क्या कहना है, ठीक है, बहुत लोग हैं उनका अपना मत है, वो अपने मत से बोल रहे हैं और कौन क्या करता है कौन क्या कहता है ये एक अलग मैटर है। लेकिन हम भी कहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जो पीते हैं वही होती है। समीक्षा का कई कारण है। जब कोई कानून बनता है, कोई कानून अगर आता है, कुछ लगता है देश में, तो उसकी समीक्षा होती है, जो त्रुटियां रहती है उसमें सुधार होगी और उसको बेहतर करके लगाइएगा। अगर कोई एक गिलास, हमारे नेता हमेशा बोलते हैं, अगर कोई गरीब एक गिलास पी करके आ रहा है, आप उसको मुंह में जबरदस्ती फुकवा के जेल भेज देते हैं, और एक तरफ से जो लोग रात में बैठ करके जो रंगरेलियां मना रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी एक अच्छा कदम है, शराबबंदी लागू रहना चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए ताकि इस कानून को और मजबूत बनाया जाए।